आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में क्या है स्वागत है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने कोलाइडी के विषय में पढ़ा था। ठीक है, कोलाइडी क्या है, कोलाइड किसे कहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमने देखा था। आज हम देखेंगे एक नए टॉपिक को, कोलाइड को बनाना। तो कोलाइड को हम कैसे बनाते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसके विषय में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो कह रहा कि कोलाइड जो है इसके बनाने के लिए 3 विधियां हैं। कितनी है? 3 विधियां हैं। ठीक है, अगर आप कोलाइड को बनाना चाहते हैं तो आप इन 3 विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो विधि है वो है रासायनिक विधि। ठीक, दूसरी जो विधि है वो है आपका विद्युतीय अपघटन, या इसे ब्रेडिंग आर्क विधि भी कह सकते हैं। ठीक, ब्रेडिंग आर्क विधि भी कह सकते हैं। ठीक, तीसरी जो विधि है वो है आपका पेप्टन। ठीक, 3 ऐसी विधियां हैं जिसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, कोलाइड को बना सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक विधि। क्या देखते हैं? रासायनिक विधि के आधार पे हम लोग देखते हैं कि कोलाइड को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक विधि के आधार पर ठीक, कोलाइड का बनना। ठीक, अब जब भी रासायनिक विधि की बात की जाएगी तो आप कुछ दिमाग में समझ में आना चाहिए कि रसायन मतलब क्या, रासायनिक यौगिक की बात की जाएगी। ठीक है, रासायनिक यौगिक की बात की जाएगी जिसमें अभिकारक और, ठीक है, अभिकारक और क्या आएंगे, उत्पादक आएंगे। ठीक, अभिकारक और क्या आएंगे, उत्पादक आएंगे या फिर उत्पाद आएंगे। ठीक, चलिए। अब रासायनिक विधि में आपने कई तरह की यौगिकों के विषय में पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ा है। ठीक है, यहां हम लोग कई रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम कोलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इस रासायनिक विधि में सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको कहा जाता है दिक् अपघटन। ठीक, क्या कहा जाता है, दिक् अपघटन। दूसरा जो है उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। ठीक, और तीसरा जो है उसको कहा जाता है अपचयन। और चौथा जो आपको विधि इसमें दिख रही है उसको कहा जाता है जल अपघटन। क्या कहा जाता है, जल अपघटन। तो आपने रासायनिक विधि के आधार पर कोलाइड को किस किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं? पहला है एक दिक् अपघटन, दूसरा है ऑक्सीकरण, और तीसरा है अपचयन, और चौथा है जल अपघटन। ठीक, इसके विषय में दिक् अपघटन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसे पीछे वाले वीडियो में क्या किया गया, बता दिया गया है, वहां आप जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं। ठीक, अब दिक् अपघटन में देखिए। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। अगर हम लिखें आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक, और इसके साथ हम हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या कराएं, अभिक्रिया कराएं। ठीक, तो अब देखिए यहां जो एस है यहां जुटेगा। ठीक है, और ओ है वो कहां आएगा, इधर आएगा। मतलब इनसे ओ का अपघटन हो रहा है जबकि इनसे किसका हो रहा है, एस का हो रहा है। यहां 2 अपघटन एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, दिक् अपघटन। क्या कहा जा रहा है, दिक् अपघटन। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे AS2S3। ठीक है, ये एक तरह का सॉल्ट मिलेगा हमें, एक कोलाइड मिलेगा, और इसके साथ हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा। क्या मिलेगा, जल। ठीक, दूसरी देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया ASO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक, तब हमें मिलेगा सल्फाइड, केवल क्या मिलेगा, केवल सल्फाइड मिलेगा, और हाँ इसके साथ क्या मिलेगा, जल मिलेगा। अब देखिए ना, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं,
कोलाइड को बना सकते हैं। तीसरा जो दिख रहा है वो अपचयन, क्या है? अपचयन, ठीक। अपचयन में AlAuCl3, ठीक, और इसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल को जोड़ दीजिए, इसके बाद फिर आप जल को जोड़ दीजिए, ठीक। इनको जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 2Au सॉल मिलेगा, ठीक है, ये आपका सॉल है, कोलाइड है। और इसके साथ आपको, ठीक है, और इसके बाद आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा HCl, ठीक। चलिए, ये हो गया अपचयन। इसके बाद हमें पढ़ना है जल अपघटन, जिसमें जल का अपघटन हो, जैसे FeCl3 प्लस 3H2O, ठीक है। इनके साथ अगर आप क्रिया कराते हैं तो जल अपघटन होकर क्या होगा? FeOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये हमें सॉल मिलेगा और इसके साथ हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा, HCl मिलेगा। क्या मिलेगा? HCl मिलेगा, ठीक। तो हमने देखा कि जो रासायनिक विधि है इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कोलाइड को बना सकते हैं। किन विधियों द्वारा बना सकते हैं? द्विक अपघटन के द्वारा बना सकते हैं, ऑक्सीकरण के द्वारा बना सकते हैं, अपचयन के द्वारा बना सकते हैं, और जल अपघटन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरी विधि को देखते हैं, विद्युतीय अपघटन या वेडिंग आर्क, ठीक है, विधि को हम लोग देखते हैं, ठीक। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, चलिए, अब हम लोग देखते हैं विद्युतीय अपघटन या ब्रेडिंग आर्क विधि, ठीक। ध्यान रखिए कि जो विद्युत अपघटन या जो आर्क ब्रेडिंग आर्क विधि है, ठीक, विद्युतीय अपघटन या ब्रेडिंग आर्क विधि, इस विधि में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनियम हो गया, ठीक। जो कम अभिक्रियाशील धातु हैं उनको विद्युत अपघटन के द्वारा या ब्रेडिंग आर्क के द्वारा उनसे क्या बनाया जाता है? कोलाइड को बनाया जाता है, ठीक। समझने के लिए देखिए, यहां पे एक हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, इसमें हमने एक विद्युत अपघट डाल दिया, ठीक, विद्युत अपघट है, जैसे आप कॉपर CuSO4 लिख सकते हैं, ठीक। और यहां पे हमने एक एनोड और कैथोड बनाया, ठीक, एक हमने एनोड और क्या बनाया? कैथोड बनाया, इस तरह से। इसको अगर आप एनोड कहिएगा, ठीक है, और इसको आप अगर कैथोड कहिएगा, ठीक, तो एक पे आपको माइनस चार्ज और एक पे कौन सा? प्लस चार्ज, ठीक। इसके बीच क्या कराया जा रहा है? स्पार्क कराया जा रहा है, मतलब स्पार्क मतलब होता है विद्युत की चिंगारी, ठीक है। इन दोनों को अगर संपर्क कराया जाए तो विद्युत की चिंगारी उत्पन्न होगी, और इसमें मौजूद जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है, उनके कण किस में बदल जाएंगे? कोलाइडी कण में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक, जिनसे हमें क्या मिलेगा? एक कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। जब इसे आप एक जोड़ सकते हैं, ठीक है, स्रोत से। किससे जोड़ सकते हैं? स्रोत से जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक स्रोत से एनोड और कैथोड के बीच अगर स्पार्क कराया जाए, किसकी उपस्थिति में? विद्युत अपघट के बीच। किसके बीच? विद्युत अपघट के बीच में अगर इससे स्पार्क किया जाए या विद्युत चिंगारी उत्पन्न किया जाए, तो इससे उत्पन्न होने वाले जो चिंगारी हैं उनके द्वारा विद्युत अपघट के जो कण हैं वो किस कण में बदल जाएंगे? कोलाइडी कण में बदल जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा? एक कोलाइडी विलयन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको जो दिख रहा है विधि वो है पेप्टन। क्या नाम है उसका? पेप्टन विधि है, ठीक है। इस विधि को देखते हैं, ठीक है। पेप्टन, देखिए पेप्टन में आपको क्या बताया जा रहा है, ठीक है। पेप्टन विधि, इस विधि द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? एक कोलाइड को बना सकते हैं। करा किसी ताजे अवक्षेप में थोड़ा विद्युत अपघट या जल मिलाने पर हमें कोलाइडी विलयन क्या हो जाएंगे?
प्राप्त हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जैसे हमने लिया AgCl, ठीक है, AgCl, इसके साथ हमने मिलाया AgNO3 को, ठीक। अगर इस पे प्लस चार्ज, AgCl जो है इसके कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक, कौन सा चार्ज है, प्लस, और AgNO3 पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, ठीक है, कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। अगर इसके साथ हम विद्युत अपघट कराए, क्योंकि एक प्लस हो गया और एक क्या हो गया, माइनस हो गया, विद्युत अपघट कराए और इसके साथ फिर क्या मिला दे, जल मिला दे, तो हमें एक कोलाइडी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एक कोलाइडी विलयन क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। आप इसे पेप्टन को सरल शब्दों में समझिए, किसी ताजे अवक्षेप में, मतलब किसी भी ताजे जो अवक्षेप हैं उसमें थोड़ा विद्युत अपघट एवं जल को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलेंगे, कोलाइडी विलयन मिलेंगे, कोलाइडी हमें प्राप्त होंगे, ठीक। इस तरह से हमने देखा कोलाइडी को बनाने की जो विधियां हैं वो कितनी है, 3 है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, या किन विधियों द्वारा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, ठीक। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, ठीक है। हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका शुद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमें 3 विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। कितने विधियों का, 3 विधियों का, ठीक। वो कौन कौन से विधि हैं, सबसे पहला विधि है अपोहन, ठीक है। दूसरा है विद्युत अपोहन, विद्युत अपोहन, ठीक है। और तीसरा जो विधि है वो है आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन, ठीक है, या आप इसको छनन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, छनन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए अपोहन क्या है, ठीक। अब देखिए अपोहन के लिए यहां हमने एक फिर से डायग्राम बनाया और इस पे हमने एक अपोहक को बनाया। किसको बनाया, अपोहक को, ठीक। ये जो बर्तन दिख रहा है, ठीक, इसमें एक कोलाइडी विलयन मौजूद है, ठीक। इसको क्या कहा जा रहा है, अपोहक। क्या कहा जा रहा है, अपोहक। इसे यहां से जल प्रवेश कराया जा रहा है और इस भाग से जल का क्या किया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है, मतलब बाहर निकाला जा रहा है, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए अपोहन किसे कहा जा रहा है, कह रहा है कि कोलाइडी विलयन से भरा एक उपयुक्त झिल्ली वाली, मतलब ये जो अपोहक दिख रहा है ये एक झिल्ली नुमा है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली, ठीक। अर्धपरागम्य झिल्ली क्या है, वह झिल्ली, ठीक है, जिनसे तरल पदार्थ आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, मतलब आर पार जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली बोलते हैं। तो ये जो अपोहक बना है किससे बना है, अर्धपरागम्य झिल्ली से बना है, मतलब इसकी बाहरी जो पृष्ठ है कैसी है, अर्धपरागम्य झिल्ली है। और इसे बहता हुआ जल के साथ, किसके साथ, बहता हुआ जल के साथ क्या किया जा रहा है, बहता हुआ जल के साथ प्रवाहित किया जा रहा है, रखा जा रहा है, ठीक है। तो जब प्रवाहित जल जो है प्रवाहित होंगे तब अपोहन में मौजूद जो अशुद्धियां हैं, क्या है, जो अशुद्धियां हैं वो धीरे धीरे अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलकर क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और हमें जो शुद्ध चाहिए वो हमें मिल जाएगा, मतलब कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण हो जाएगा, ठीक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अपोहन। अब जरा समझिए दूसरा, ये था अपोहन के बारे में, अपोहन, ठीक। ऐसी विधि जिसमें अर्धपरागम्य झिल्ली अपोहक को एक बीकर जिसमें बहता हुआ जल हो रखा जाता है, तब इसके अणु जो अशुद्ध रूप में है, अणु परमाणु जो भी आयन है अशुद्ध रूप में है, वो विसरित होकर बाहर निकलकर आ जाते हैं और बहते हुए जल के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, कोलाइडी विलयन शुद्ध मिलता है, या शुद्ध हमें कोलाइडी विलयन क्या होता है, प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं विद्युत अपघटन, ठीक है। चलिए विद्युत अपघटन,
विद्युत अपघटन, विद्युत अपवहन, कौन सी विधि है? विद्युत अपवहन। अब जरा ध्यान दीजिए विद्युत अपवहन में क्या होता है। विद्युत अपवहन में ये जो यहां जल दिख रहा है इसके अंदर विद्युत अपघट्य है, सॉरी, इसके अंदर इस अपोहक के अंदर कैसे पदार्थ हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ। कैसे पदार्थ है? विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, जरा समझिएगा। इसलिए इसे एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस, मतलब कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, इस तरह से इसे जोड़ दिया जाएगा। ठीक, क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। किसी विद्युत संयंत्र से या स्रोत से क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो अपोहक के अंदर जो अशुद्ध विद्युत अपघट्य पदार्थ है उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी, विद्युत अपघटन की रासायनिक अभिक्रिया होगी और वो फिर से विसरित होकर जल में आएंगे और बाहर निकल जाएंगे, जिनसे हमें क्या मिलेगा? शुद्ध कोलाइड फिर से हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। कौन सा कोलाइड प्राप्त होगा? शुद्ध कोलाइड हमें फिर से वापस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गया। साइंस मतलब समझना होता है। अगर साइंस आप समझते हैं बेटर ढंग से, ठीक है, तो आप अपने मन से भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए इस YouTube चैनल पे आपको जो भी बताया जा रहा है केवल लेक्चर ही बताया जा रहा है। ठीक है, लेक्चर बताया जा रहा है ताकि आप बेहतर ढंग से क्या कर सके? साइंस को समझ सके। अगर साइंस आपको समझ में आती है तो आप बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कहीं भी। आइए हम लोग देखते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है, जिसे हमें क्या कर रहे हैं? छनन। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, अति सूक्ष्म निस्यंदन या छनन। ठीक है, अब आपको नाम से पता चल रहा होगा अति सूक्ष्म मतलब क्या? बहुत छोटा। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म निस्यंदन, या इसको हम लोग छनन, आम बोलचाल की भाषा में आप छनन भी कह सकते हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। निस्यंदन में होता है छानना। क्या करना? छानना। एक प्रकार की पदार्थ है जिसके छोटे छोटे क्या है? छिद्र मौजूद है। इन पदार्थ में जो इसकी ऊपरी लेयर है वो क्या है? बहुत छोटे छोटे छिद्र है। इस पदार्थ को सामान्यतः जिलेटिन का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, इनसे यदि अशुद्ध कोलाइड विलयन को गुजारा जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तब अशुद्धियां छन जाती है और हमें शुद्ध जो कोलाइड है वो हमें क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। इस पूरी घटना को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म निस्यंदन या छनन की प्रक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विशेष रूप से निर्मित निस्यंदक मतलब फिल्टर, आप इसको फिल्टर भी कह सकते हैं, निस्यंदक जो छानने का काम करता है, जो जिलेटिन से बना होता है। ठीक है, ठीक है, प्रयोग किया द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित इसके विलायकों में या घुलनशील विलयों को अलग किया जाता है, अशुद्धियों को अलग किया जाता है, तब हमें क्या मिलता है? एक शुद्ध कोलाइड प्राप्त होता है। ठीक, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम लोग कोलाइडों के विलयनों के कुछ गुणधर्म को क्या करते हैं? समझते हैं। एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अगर इन सब से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपसे केवल परिभाषाएं पूछी जाएगी। अपोहक क्या है? अपवहन क्या है? अपवहन की क्रिया विधि क्या है? तो आप तस्वीर बनाइए और जो हमने समझाया उसको क्या कीजिए? आप बेहतर ढंग से अपने भाषाओं में उसको लिख दीजिए। ठीक है, चलिए क्लोराइड विलयनों का गुणधर्म, इसके कौन कौन से गुणधर्म है? ठीक, इसके विषय में हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। सबसे पहला गुणधर्म देखिए, वास्तविक विलयन के, वास्तविक विलयनों के, वास्तविक विलयनों के कणों का आकार, कणों का आकार, ठीक, से बड़ा होता है, से बड़ा होता है कोलाइडी विलयनों के
कण का आकार, ठीक है। वास्तविक बिलियन के कणों के साइज से बड़ा होता है किसका? कोलाइडी बिलियनों के कणों का जो साइज है वो क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गए आपके कौन सा? प्रथम गुणधर्म हो गए, पहले गुणधर्म हो गए, ठीक। आगे देखिए दूसरा गुणधर्म क्या है, ठीक। दूसरा संदरता पर आधारित है। कर वास्तविक बिलियन के कणों की संख्या अधिक होती है। वास्तविक बिलियनों के कणों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। किससे? कोलाइडी बिलियनों के कणों की संख्या से क्या होगी? अधिक होगी। इसका मतलब कि वास्तविक बिलियन की जो संदरता है, क्या है? संदरता है वो अधिक होगी। किससे? कोलाइडी बिलियन की संदरता से, ठीक है। इसकी संदरता जो है, वास्तविक बिलियन की जो संदरता है वो, ठीक है, वो कोलाइडी बिलियन की संदरता से क्या होगी? अधिक होगी। इसका मतलब वास्तविक बिलियन में कणों की जो संख्या है वो अधिक होगी। किससे? कोलाइडी बिलियनों के कणों से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर अगर हम बात करें तीसरा, ठीक, तीसरे अगर हम गुण की बात करें, आपने टिंडल प्रभाव का नाम सुना होगा। किसका? टिंडल, ठीक, टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव क्या है जरा समझिए। अगर हम किसी वास्तविक बिलियन की बात करें, किसकी बात करें? वास्तविक बिलियन की बात करें, और इससे हम प्रकाश, अगर हम मान लें कि ये क्या है? वास्तविक बिलियन है। क्या है? वास्तविक बिलियन है, ठीक है। और इधर हमने जो तस्वीर बना, ये आप मान लीजिए कौन सा बिलियन है? कोलाइडी बिलियन है, ठीक है, कोलाइडी बिलियन है। वास्तविक बिलियन, कोलाइडी बिलियन। अगर इन दोनों से प्रकाश को गुजारा जाए, क्या किया जाए? प्रकाश को गुजारा जाए, तो वास्तविक बिलियन से जो प्रकाश है वो सीधा सीधा कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कोलाइड बिलियन से अगर हम किसी भी प्रकाश को क्या करते हैं? गुजारते हैं, तो ये जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधा नहीं जाकर एक बिंदु से क्या होती हैं? चारों तरफ फैल जाती हैं। एक बिंदु से चारों तरफ क्या होती हैं? फैल जाती है। इस तरह से एक बिंदु से चारों तरफ क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। तो ये जो फैलने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो आपने देखा कि वास्तविक बिलियन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है और कोलाइडी बिलियन में टिंडल प्रभाव होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वास्तविक बिलियन में कणों का जो साइज है वो छोटा होता है और कोलाइडी बिलियन में कणों के साइज क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो जब बड़े होंगे तो प्रकाश जाएगा, उस कणों से टकराएगा और चारों तरफ क्या होगा? बिखर जाएगा। चारों तरफ क्या होगा? फैल जाएगा। तब हम इस पूरी परिघटना को क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहेंगे, ठीक। अब टिंडल प्रभाव से संबंधित कुछ आपको याद रखना है कि टिंडल प्रभाव कब हो सकता है? जब कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से क्या हो? अधिक हो, पहला शर्त। दूसरा शर्त है जो इसकी अवस्था है और इसके जो माध्यम है, मतलब विलय और विलाय की अगर हम बात करें, तो उन दोनों का जो अपवर्तनांक का अंतर है वो काफी अधिक होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? काफी अधिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो अपवर्तनांक है, बिलियन और विलयन, विलायक और जो विलय है, इन दोनों का अपवर्तनांक में अगर अधिक अंतर होता है, तब ये जो टिंडल प्रभाव है वो क्या होगा? स्पष्ट नजर आएगा, ठीक। चलिए और भी हम लोग बात कर लेते हैं इसका, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके हमने 3 गुणधर्म को देखा, ठीक। चौथा गुणधर्म देखिए, कोलाइडी बिलियन। कह रहा है कि जो वास्तविक गुणधर्म है किसका? बिलियन का या कोलाइडी का, ठीक। जैसे अगर हम लिखे प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब,
द्रव्यमानांक का अवनमन, ठीक, प्रसरण दाब, वाष्प दाब और द्रव्यमानांक में अवनमन, ठीक। इसकी अगर हम बात करें तो विलयन जो है, ठीक है, वास्तविक विलयन का जो गुणधर्म है, वास्तविक विलयन का गुणधर्म, वास्तविक विलयन का गुणधर्म बड़ा होगा। गुणधर्म मतलब यह प्रसरण दाब, वाष्प दाब और द्रव्यमानांक में अवनमन क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा, किससे, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म से, ठीक, विलयनों के गुणधर्म से क्या होगा, अधिक होगा। किसका अधिक होगा, वास्तविक विलयन के गुणधर्म क्या होंगे, अधिक होंगे। पांचवा देखिए, अगर हम रंग की बात करें, किसकी बात करें, रंग की बात करें, तो कोलाइडी जो विलयन है वो विभिन्न प्रकार के रंग को क्या कर सकते हैं, विक्षेपित कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक। जबकि वास्तविक विलयन में कोई कलर नहीं होता है। मतलब हम लिख सकते हैं वास्तविक विलयन में कोई, वास्तविक विलयन में कोई रंग का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। किसमें होता है, कोलाइडी में होता है। लिख दीजिए किसमें होता है, कोलाइडी विलयनों में होता है। कोलाइडी विलयनों में ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है क्योंकि यहां कण और उसकी सांद्रता पे बात की जाएगी। कणों का आकार अगर कम होता है, मान लीजिए अगर इसका कोलाइडी कणों का जो कण है अपने साइज से क्या होते हैं, कम होते हैं, तो कौन से कलन को विक्षेपित करेंगे, बैगनी को करेंगे। किसको, बैगनी को, ठीक है। अगर मान लीजिए मध्यम है, ठीक, मतलब बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं है, तब कौन से रंग को करेंगे, नीला कलर को करेंगे। अगर मान लीजिए बड़ा है या अधिक है सबसे, तब ये स्वर्णिम कलर को क्या करेंगे, विक्षेपित करेंगे, मतलब उत्पत्ति करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ कोलाइडी विलयन है, ठीक है, तो कोलाइडी विलयन में आपने देखा कि अगर कोई प्रकाश जा रही है, टकरा रही है, और इसके कण की वजह से क्या हो रही है, चारों तरफ फैल जा रही है, इसको हम लोग टिंडल प्रभाव कर रहे हैं, ठीक। तो जब इस तरह से होंगे तो इसके अगर कण छोटे हैं तब बैगनी कलर का, अगर मध्यम है तो नीला कलर का, और सबसे बड़ा है तो कौन सा कलर होगा, स्वर्णिम कलर का होगा, ठीक। इसके साथ एक और गुण पढ़ लेते हैं, 6 नंबर, इसका नाम है ब्राउनी गति, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ब्राउनी गति किसे कहते हैं, ब्राउनी गति क्या है, ठीक, ब्राउनी गति। अब देखिए ब्राउनी गति क्या है। किसी विलयन में अगर कणों का जिगजैग, मतलब इस तरह का कोई है, ठीक है, इस तरह का अगर कोई कण गति कर रहा है, ठीक है, जिगजैग के फॉर्म में गति कर रहा है, तब हम इस गति को क्या कहेंगे, ब्राउनी गति कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्राउनी गति। और ये भी जो ब्राउनी गति है वो कोलाइडो के कणों के अनियमित गति के कारण होते हैं। किसके कारण, कोलाइडो के अनियमित गति के कारण होते हैं। और वास्तविक विलयन में जो कण है उनके अनियमित गति नहीं होते हैं। किसमें होते हैं, कोलाइड के विलयन में अनियमित गति होते हैं, अनियमित गति के कारण। यहां लिख दीजिए अनियमित कणों के गति के कारण उत्पन्न गति को क्या कहेंगे, ब्राउनी गति। कौन सी गति कहेंगे, ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक। और 6 यहां अभी तक हमने गुण पढ़ा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 1-2 गुण है उसको हम बताते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, 5 के बाद 6 नंबर गुण देखिए, 6 तो ही गए, 7 नंबर। 7 नंबर गुण, ठीक है, वास्तविक विलयन, ठीक, वास्तविक विलयन आवेशित होते हैं। क्या होते हैं, आवेशित होते हैं,
अर्थात या तो प्लस धनात्मक होंगे या तो फिर ऋणात्मक होंगे, या तो ऋणावेशित होंगे या तो धनावेशित होंगे। जबकि कोलाइडी विलयन उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इसका मतलब कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक कणों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए जो कोलाइडी विलयन है क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। चलिए आगे देखिए, नंबर 8 कोलाइडी विलयन। कह रहा कि अस्कंदन या अवक्षेपण होता है। अस्कंदन या अवक्षेपण। अवसादों को जमा होना, ठीक है, बेकार पदार्थों का जमा होना क्या कहलाएगा? अस्कंदन या अवक्षेपण। कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आपस में मिलकर बड़े कण का निर्माण करना गुण है, निर्माण करता है, और इस बड़े कण का गुरुत्वाकर्षण के कारण तली में बैठना क्या कहलाएगा? अस्कंदन या अवक्षेपण कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ एक बीकर बनाते हैं और इसमें कोलाइडी बहुत सारे कण है, ठीक है, छोटे छोटे कोलाइडी बहुत का है कण है। कह रहा कि ये जो कोलाइडी कण है आपस में मिलकर बड़े बड़े कणों का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ठीक है, किस कणों का निर्माण करेंगे? बड़े बड़े कणों का निर्माण करेंगे। और निर्माण करने के बाद किसके? बीकर के या फिर किसी बर्तन के तली में बैठ जाते हैं। क्या होता है? बैठ जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, घटना है, ये जो प्रक्रिया है या फिर जो घटना है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अस्कंदन या अवक्षेपण, जो वास्तविक विलयन में नहीं होता है। किसमें होता है? केवल कोलाइडी विलयन में होता है। किसमें होता है? कोलाइडी विलयन में होता है। ठीक, तो आज हमने पढ़ा कोलाइड का बनना, कोलाइड का शुद्धिकरण और कोलाइड के गुण धर्म के बारे में हमने आज पढ़ा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ध्यान रखिए, एग्जाम की व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्लास कराए जा रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए और ध्यान से आप वीडियो को देखिए और बातों को समझने की कोशिश कीजिए। एक आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए और रिजल्ट लाइए आप लोग अच्छे से अच्छा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।